बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हमारे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग सीख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। रिएक्शन से हम लोग एक नए पार्ट पे आ जाएंगे आज, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहली बात हमारे पास बात आई, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो बात क्या कह रहे हैं हम लोग कि केमिकल इक्वेशन कुछ नई चीज नहीं है। सबसे पहली बात मतलब इजी है पढ़ने में, है ना, क्योंकि जो हमारी रिएक्शंस होती है उन्हीं रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स या फॉर्मूलाज की हेल्प से, जो सिंबल एंड फॉर्मूलाज हमने सीखे थे वो इन्हीं चीजों के लिए सीखे थे। जिसने भी अभी तक नहीं देखे वो आई बटन को क्लिक करे, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट। क्या बोला अब, केमिकल इक्वेशन क्या है अगर मैं बोलूं तो केमिकल इक्वेशन मेरे पास बेसिकली क्या है, उन्हीं रिएक्शंस को, जिन रिएक्शंस को मैं पढ़ रही थी उन्हीं रिएक्शंस को अगर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम लिख देंगे तो उसी केमिकल रिएक्शन को नाम दे देंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, बेसिकली केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक, इट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हीं का सिंबॉलिक फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं उन्हीं को अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख देते हैं तो उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। लाइक हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहली हमारी रिएक्शन जो थी वो यही थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स या फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख दूंगी तो वो क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। लाइक Mg प्लस ऑक्सीजन इज O2 गिव्स यू MgO। तो ये थी केमिकल रिएक्शन, और ये हमारे पास अगर मैंने सिंबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख दिया तो ये मेरे पास हो गई केमिकल इक्वेशन। मतलब कुछ नई चीज हुई ही नहीं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब सिंबल्स और फॉर्मूलाज की हेल्प से जो हम निकालते हैं उनको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब बोला जो ये केमिकल इक्वेशन है ये हमारे पास 2 टाइप की होती है। पहले को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरे को बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम ही दोनों के सेम सेम से ऐसे रख दी कि देखते ही पता चल जाए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम बहुत सिमिलर है, चीजें भी बहुत सिमिलर होगी। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें सेम। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, एक चीज सेम एक चीज नहीं सेम। ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, बैलेंस बना के रखो, मतलब हर चीज सेम सेम अमाउंट में लेकर चलो। अब भाई को ज्यादा मिल जाए बहन को कम मिले तो भाई बहन आपस में लड़ाई करेंगे, तो वो लड़ाई ना करे तो उसके लिए बैलेंस बना के रखते हैं। तो बैलेंस मतलब क्या होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब इट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इट हैज equal number of atoms on the both side of the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दोनों साइड पे अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर अनइक्वल होंगे तो अनइक्वल को तो अनबैलेंस बोल देते हैं। तो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है उसके अगर अनइक्वल नंबर है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड, इक्वल नंबर है तो बोल देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दो केमिकल इक्वेशन के टाइप पढ़े। अब दोनों के अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल देखने के साथ साथ हम लोग क्या कहेंगे,
जो हमारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होगी उनको हमें बैलेंस भी करना होगा, है ना। जैसे देखो पहले अनबैलेंस के बारे में बात करते हैं। यह बैलेंस Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। सबसे पहले आगे ये रिएक्शन दे दी हमें, ये इक्वेशन दे दी। टेल मी दिस इज बैलेंस और अनबैलेंस। बताना है ये बैलेंस होगी या अनबैलेंस होगी। तो क्या किया सबसे पहले, हाँ आप लोगों को जैसे याद है ना, रिएक्शन में हम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक साइड में है दैट इज रिएक्टेंट और जो फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में बात करते हैं हम सबसे पहले। आगे रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर क्या आ गए, प्रोडक्ट साइड में आ गए। तो रिएक्टेंट साइड में आए तो सबसे पहले आ गया Mg, फिर आ गया O। मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, है ना। अब आ जो प्रोडक्ट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड Mg कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, बैलेंस है। ये दोनों तो बैलेंस है भाई। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या एग्जाम्पल हो गया ये, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं किसकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लाइक मैंने ले लिया जिंक। जिंक इज Zn, याद है सबको। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 gives you zinc sulfate plus हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो हम ऑक्साइड एरो बनाते हैं। Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2। अब क्या बोला, अब इससे देखते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट साइड, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट साइड। बात सही। अब चलते चलो, Zn फिर H फिर SO4। जिंक बोलो कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, SO4 पूरा ही पूरा है 1 है ना। SO4 को पूरा क्यों लिया, क्योंकि सल्फेट है ये, सल्फ्यूरिक एसिड से। इस साइड देखो Zn कितना 1, SO4 कितना 1, हाइड्रोजन कितने 2, तो 1 1 2 2 1 1। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास मेन कहानी थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो हो गई जिसमें रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हो गए सेम। अब क्या आएगा हमारे पास अगली चीज कि मुझे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी और बोला इसको बैलेंस करो। अनबैलेंस दे दी और बैलेंस करो, तो क्या करते हैं हम लोग, अनबैलेंस दे दी, लाइक मुझे दे दिया Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO, इसको बैलेंस करो। तो सबसे पहला काम आपने क्या सीखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम ये है कि हमारे पास इक्वेशन तो आ गई। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम उसके साथ, हम उसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ पूरे सिंबल या पूरे फॉर्मूला के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस। ना ऐड कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। मान लो कोई कहे इसमें इसके पास 2 है, इसमें से 2 हटा दो, ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, O2 माइनस कर दो, नहीं कर सकते। O2 इसमें ऐड कर दो, 2 प्लस 2 कर दो, यहाँ पे प्लस 2 लिख दो, नहीं कर सकते। वो जस्ट मल्टीप्लाइड द सिंबल और अ फॉर्मूला, और किसके बाहर ही करेंगे, ऐसा नहीं इनके बीच में कर देंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमेशा बाहर कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस एक ही रूल है। रूल क्या है हमारे पास कि यू हैव टू मल्टीप्लाई करना है। और कहाँ पे करना है मल्टीप्लाई इन द फ्रंट ऑफ सिंबल और फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला के फ्रंट में सिर्फ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चले बैलेंस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले काम होगा आपका रिएक्टेंट लिखना, फिर काम होगा प्रोडक्ट लिखना। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ क्या क्या है, Mg है, O है। रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन 1 1 1 तो बैलेंस है, इसको तो कुछ करना है। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1, किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए, ऑब्वियसली 2 के साथ 2 into 1 क्या होता है 2। तो प्रोडक्ट साइड में जहां ऑक्सीजन है, अब इस चीज को ध्यान रखना है, प्रोडक्ट साइड में जहां ऑक्सीजन है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां ऑक्सीजन है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। इस चीज
चीज का बहुत ध्यान देना है आपने। 2 जो मल्टीप्लाई करना है वो बाहर करना है, कभी भी ऐसे नहीं कर देना, भूल के भी नहीं कर देना, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मतलब Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक है। अब 2 2 तो बैलेंस हो गया, अब इन दोनों का गलत हो गया। अब रिएक्टेंट साइड में ये 1 है, 2 चाहिए मुझे, क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस वाली का नहीं देखना, सिर्फ जो इस साइड है पूरा, इस साइड पूरा कौन है Mg, 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 2 2 2 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट केमिकल इक्वेशन, दैट इज मैग्नीशियम प्लस O2। इसको बैलेंस करके कैसे लिखेंगे, 2Mg प्लस O2 गिव्स यू 2MgO, ठीक बात। उसके बाद अगला आया हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, यही होता है ना फॉर्मूला वाटर का। अब देखते हैं इसको कैसे करना है बैलेंस। सबसे पहले तो चेक करना होता है, तो लिख दो रिएक्टेंट, दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट देखो यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, ठीक बात ना, सिंपल सी कहानी। अब क्या देखा, ये 2 2 तो बैलेंस है बिल्कुल, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे प्रोडक्ट में पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया जी। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन तो हो गए 2 × 2 मतलब 4 हो गए भाई, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन का काम तो हो गया बिल्कुल परफेक्ट। हाइड्रोजन को कर दिया इसने अनबैलेंस, वहां 4 है, यहाँ 2 2 2 सा 4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन साइड पे, तो अब 4 4 2 2 बैलेंस हो गया सारा कुछ। हमें यही बैलेंसिंग ही तो सीखनी है कि भाई किस तरह से कोई चीज हमारे पास बैलेंस हो रही है। तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। अगली रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या है, अगली रिएक्शन है CuSO4 प्लस NaOH gives you copper hydroxide CuOH whole twice plus Na2SO4, ठीक है, ये हमें दे दिया। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पहला काम तो कुछ नहीं सोचना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख देना। अब देखिए क्या क्या चीज है इसमें, इसमें है कॉपर, इसमें है SO4, इसमें है Na, इसमें है OH, यही सब चीजें है ना। अब देखो कॉपर यहाँ कितना 1, यहाँ पे पहले इसी का कर लेते हैं, SO4 कितना 1, Na कितना 1, OH कितना 1, है ना। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड में, कॉपर कितना 1, SO4 कितना 1, Na कितना 2, OH कितना 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉपर 1 1 1 1 बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कहानी खत्म। इधर 2 है इधर 1 है, Na को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, Na को कर दे रिएक्टेंट साइड में 2 से, OH अपने आप ही 2 हो गया, बैलेंस हो गई। तो सिर्फ एक 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट। इसी तरह से बस केमिकल इक्वेशंस आपको गिवन होती है या केमिकल रिएक्शन गिवन होती है, उसे बैलेंस करना होता है। धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही आपको इजी लगने लग जाएगा। जैसे अगली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। क्या दिया, Na प्लस H2O गिव्स यू NaOH प्लस H2, ठीक है। ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे लिखा रिएक्टेंट, दूसरी साइड लिखा हमने प्रोडक्ट, ओके। अब चलो सबसे पहले है Na, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, है ना। सोडियम का लो 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इस साइड पे आए तो Na1, हाइड्रोजन हमारे पास 3, ऑक्सीजन 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 1 2 3 1 1, अब यहाँ पे 3 है, मतलब एक ऐसा नंबर आ गया, ये ऑड नंबर आ गया। तो सबसे पहला काम, इसको किसी तरह से भी इवन बना दो। इवन कैसे बना सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा
O तो कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 + 2 4 हो गए, है ना। सबसे के पहला काम ऐसा सोचो कि भाई चीज इवन में आती, इवन में आती ना बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, तो पहला टास्क इवन में लाया, ले आए। अब ये 2 यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो अपने आप 2 × 2 4 हो गया, ये 2 हो गया, आंसर आ गया 1 4 2, सेम सेम सेम। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसी तरह आपके पास और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, जिससे आपसे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। लाइक हमें दे दिया MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस HCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives you MgCl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, इजी सा काम होता है ये, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो अभी क्या किया, Mg है, O है, H है, Cl है, मैग्नीशियम 1, उस साइड भी 1, फिर क्या आया O कितना है 2, H कितना है 2 और 1 3, Cl कितना है 1। अब ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, Cl 2। सबसे पहला काम इसको किसी भी तरह इवन करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से किया तो मतलब हमारे पास इस साइड 2 हो गया, 2H 2Cl, तो 2 ये हो गया, Cl कितने हो गए 2 + 2 4 हो गए। अब देखो 2 बैलेंस, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन वाली जगह पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन में क्या हो गए 2 हो गए। तो अब देखो 1 1 2 2 4 4 2 2, मतलब ये रिएक्शन, ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो गए। तो इसी तरह की इक्वेशन हमारे पास आएगी, उसको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।